नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। गलवान घाटी को लेकर भारत रोज एक नया आयाम हासिल करता रहता है और भारत के खतरनाक इरादों को देखकर चीन की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे चीन गलवान में आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे भारत भी अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। बल्कि कहा जाए तो भारत चीन की सोच से 2 कदम आगे ही चल रहा है। उसी का नतीजा है कि चीनी रणनीतिकारों में खलबली मच गई है। खलबली इसलिए मची है कि चीन भारत से इतना कड़ा रुख रखने की उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन मीडिया में आ रही खबरों की माने तो विशेष क्षमताओं से लैस 2 दर्जन स्वदेशी बोट्स जल्द ही 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील तक पहुंच जाएंगी। ये बोट्स एंटी रैमिंग क्षमताओं से लैस होंगी और इनमें ज्यादा सैनिकों को ढोने की ताकत होगी। यहां जानकारी देते चलें कि सेना पहले पेट्रोलिंग बोट्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये चीन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नौकाओं की क्षमता और ताकत का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थी। नई बोट्स भारत में ही बनाई जा रही हैं, जो ज्यादा क्षमता वाली और मजबूत है। सेना की नई जरूरतों के बारे में भारतीय नौसेना से सलाह ली गई थी। बोट्स का इस्तेमाल झील में गश्त करने के लिए किया जाता है, जबकि सेना झील के किनारे पैदल गश्त करती है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो तेज टक्कर सहने की क्षमता के अलावा ऐसी बोट्स की सेना को सख्त जरूरत थी जिसमें ज्यादा सैनिकों को पेट्रोलिंग पर भेजा जा सके। फिलहाल भारत जो बोट्स इस्तेमाल कर रहा है उनकी सैनिक क्षमता 10 से 12 है, लेकिन नई बोट्स में 25 से 30 सैनिक जा सकेंगे। ये क्षमता चीन के बराबर होगी। नई बोट्स तेज स्पीड वाली होंगी ताकि उन्हें कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सके और पैंगोंग झील में चीनी घुसपैठ को जल्द ही रोका जा सके। भारत और चीन लद्दाख क्षेत्र में 7 महीने से चल रहे तनाव में उलझने हैं। दोनों पक्षों ने काफी संख्या में सैनिक, तोपें, टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों की भारी तैनाती की है। मई में पैंगोंग झील में झड़प के साथ ही ये तनाव शुरू हुआ था और दोनों पक्षों के सैनिक एक से ज्यादा बार आमने सामने आए हैं, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हुए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने चीन की नाक में दम किया था और कैसे चीन भारत से परेशान हुआ है।